नाइट फॉल या एहतलाम का प्रॉब्लम होना, एहतलाम का प्रॉब्लम अक्सर नौजवानों को ही होता है। लेकिन वो ये समझते हैं कि भई उनको गर्मी हो गई है, मसाने में गर्मी हो गई है, जिगर में गर्मी हो गई है, वो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दूध, बलंगू, छिलका, इसबगोल, गूंद कतीरा, गूंद किकर वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनका मसला पहले से ज़्यादा बिगड़ जाता है और मसला पक्का हो जाता है। देखिए, एहतलाम एक मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक अलामत है। जो 3 तरह का ये प्रॉब्लम होता है एहतलाम का। पहली वजह खुश्की तेज़ाबियत की ज़्यादती होती है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, खुश्की बढ़ जाती है और एहतलाम के मरीज़ महसूस करते हैं कि भई उनका मैदा ख़राब है, उनको कब्ज़ होती है, गैस होती है, खाने के बाद पेट में बोझ होता है, गर्दन कंधों में खिंचाव होता है, सर में दर्द, सर भारी, आँखों पे बोझ, मुँह गला खुश्क, मुँह का ज़ायका ख़राब होता है, नींद सुकून की नहीं आती। अगर नींद आती है तो दिमाग सारी रात चलता रहता है, दिमाग में गैस के जो मवाद होते हैं, गैस हवा जो है वो रुकी होती है, जिसकी वजह से दिमाग हवाई ख़्यालात में होता है और हवाई ख़्यालात में कार्रवाई हो जाती है, जिससे एहतलाम होता है और उसके मनी का अखराज हो जाता है। जो मोस्टली मरीज़ हैं वो खुश्की तेज़ाबियत के होते हैं। ऐसे मरीज़ बजाए एहतलाम की दवाई इस्तेमाल करें, या प्रॉपर एहतलाम के लिए ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो जिस्म को, मैदे को मज़ीद सुस्त करती है और मैदा जब सुस्त होता है तो खुश्की तेज़ाबियत मज़ीद बढ़ती है, गैस मज़ीद बढ़ती है। ऐसे मरीज़ खुश्की तेज़ाबियत का अगर इलाज करवाते हैं या उनका मैदा ठीक हो, मैदा रिकवर हो, उनकी बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाती है, एहतलाम ऑटोमैटिक कवर हो जाता है। एहतलाम एक मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक अलामत है। जिस तरह पट्टे खींचे जाते हैं, ये बीमारी नहीं है बल्कि ये अलामत होती है। इसके पीछे जो मर्ज़ है वो खुश्की तेज़ाबियत की ज़्यादती। इसी तरह खुश्की तेज़ाबियत की ज़्यादती जब कवर होती है तो पट्ठों का खिंचाव, एहतलाम का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अब जो दूसरी वजह है एहतलाम होने की वो ये है कि जिनसी जोश बड़ा होता है। नौजवानी की उम्र होती है, शादी नहीं हुई होती, मनी की पैदाइश तेज़ी से हो रही होती है, जिनसी अज़ाब बहुत तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, लेकिन मरीज़ को जो शादी ना होने की वजह से उसका जोड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से उसका मनी का अखराज नहीं होता और वो मनी जोश ही जोश में एहतलाम की सूरत में खारिज होती है। लेकिन ऐसे मरीज़ को अगर एहतलाम हफ्ते में 2-3 दफ़ा हो जाए, होने के बाद उसे कमज़ोरी ना महसूस हो बल्कि वो अपने आप को बेहतर एक्टिव महसूस करे, तो ये प्रॉब्लम में काउंट नहीं होता, इसकी दवाई नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर दवाई लेनी चाहिए वो यही है कि भई उसका जो जिनसी जोश है वो कम हो, वजूद को ठंडक पहुँचे। तो उसके लिए गूंद कतीरा, बलंगू छिलका ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी के अंदर जो ताकत की ज़्यादती है या जिनसी जोश की ज़्यादती है, मनी की जो पैदाइश तेज़ी से हो रही है, ये जिनसी अज़ाद थोड़े सुकून में हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तो मरीज़ जो है उसको एहतलाम नहीं होगा। लेकिन ऐसे मरीज़ का ये एहतलाम की बीमारी नहीं है, बल्कि ये उसकी अपनी ताकत की ज़्यादती का ये अलामत होती है। अब जो तीसरी अलामत है, उसमें हो